जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज पीएचडी को लेकर टोटल 4 बहुत बड़े बदलाव हैं जिनके बारे में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। और ये 4 ऐसे बदलाव हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो चारों के चारों बदलाव हैं ना, ये सारे के सारे विद्यार्थियों के हित में हैं। इनसे विद्यार्थियों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। पहले पीएचडी करने में कुछ समस्याएं आती थी, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी करके वो जो कठिनाइयाँ थी, वो जो समस्याएं थी, उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया। तो एक तरीके से जो ये आज का नोटिफिकेशन है, जो यूजीसी ने बदलाव किया है पीएचडी से रिलेटेड, ये मेरे सभी प्यारे साथियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, उनके लिए बहुत ही अच्छे हैं। अब यहाँ पर देखो प्यारे साथियों, आजकल पीएचडी में एडमिशन लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सी यूनिवर्सिटी से कब पीएचडी का नोटिफिकेशन निकल रहा है। तो यदि आप पूरे भारत में कहीं भी कोई भी यदि यूनिवर्सिटी पीएचडी से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी करता है और आप उससे ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत में यदि कोई भी यूनिवर्सिटी पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी करेगी तो मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखो, यहाँ पर जो बदलाव हैं उनके बारे में मैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बात करूँगा। बाकी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो यदि आपका सपना है पीएचडी करना, क्योंकि मैंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया, तो मैं अब अपना रेगुलर अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। देखो, सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि जो सेवारत कर्मचारी थे या जो शिक्षक थे, वो अब पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो शिक्षक हैं, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, वो अब पार्ट टाइम पीएचडी कर सकता है। पहले सरकारी सेवारत कर्मचारी या शिक्षकों को शोध करने के लिए अपने विभाग से अध्ययन अवकाश लेना होता था। पहले क्या सीन था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनको पीएचडी करने के लिए छुट्टी लेनी पड़ती थी। अब उनको छुट्टी लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो अपना पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। पहला बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन, पहला बहुत बड़ा बदलाव। अब उसके बाद थीसिस मूल्यांकन के लिए 3 परीक्षकों की प्रथा थी। पहले थीसिस का जो मूल्यांकन करवाना होता था उसके लिए 3 पर्यवेक्षकों की प्रथा थी, जिसमें एक पर्यवेक्षक तो आपका गाइड होता था जो उस यूनिवर्सिटी से होता था, दूसरा अन्य राज्य से होता था, और जो तीसरा कैंडिडेट था वो अपने ही राज्य का कोई और होता था। तो पहले जो थीसिस का मूल्यांकन करवाते थे तो उसके लिए 3 पर्यवेक्षकों की जरूरत होती थी। एक आपकी यूनिवर्सिटी का, दूसरा पर्यवेक्षक आपके राज्य का, और तीसरा पर्यवेक्षक अन्य किसी राज्य का होना जरूरी था। लेकिन अब यूजीसी ने इसमें भी बदलाव कर दिया कि अब थीसिस के मूल्यांकन के लिए 3 पर्यवेक्षकों की जरूरत होगी, लेकिन उसमें एक तो आपका गाइड हो जाएगा जो आपको पीएचडी करवा रहे हैं, और इसके अलावा जो 2 अन्य आपके कैंडिडेट हैं, 2 अन्य पर्यवेक्षक हैं, उसमें से एक तो आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर का होना चाहिए, मतलब वो चाहे किसी भी राज्य से हो, किसी भी जिले से हो, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी का नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक ऐसा पर्यवेक्षक होना चाहिए जो कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने विदेश से कोई ख्याति प्राप्त कर रखी हो। तो इस तरीके से थीसिस का जो मूल्यांकन करवाने के लिए जो 3 पर्यवेक्षक थे उसके रूल में भी बदलाव कर दिया कि एक तो आपका गाइड, दूसरा ऐसा गाइड जो आपकी यूनिवर्सिटी का नहीं है चाहे वो कहीं का भी हो, और तीसरा ऐसा पर्यवेक्षक जो कहीं का भी हो लेकिन वो विदेश से कोई ख्याति प्राप्त कर रखा हो। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो पहले ऑनलाइन और दूरस्थ पीएचडी को लेकर कंफ्यूज चल रहा था कि ऑनलाइन दूरस्थ पीएचडी मान्य है या मान्य नहीं है। इसको लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। कुछ लोग बोलते थे कि आप दूरस्थ ऑनलाइन पीएचडी कर सकते हो, वो वैलिड मानी जाएगी। कुछ लोग बोलते थे कि आप दूरस्थ या फिर ऑनलाइन पीएचडी करोगे तो वो मान्य नहीं मानी जाएगी। तो यूजीसी ने भी इसको बिल्कुल इस नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया, साफ कह दिया कि ऑनलाइन या दूरस्थ विधि से पीएचडी नहीं की जा सकती। ध्यान रखना, यदि आप ऑनलाइन या दूरस्थ डिस्टेंस मोड में आप पीएचडी करने की सोच रहे हो तो अब अपना ये सपना हटा दो, क्योंकि वो पीएचडी आपकी वैलिड नहीं मानी जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्टेंस मोड और ऑनलाइन मोड की पीएचडी वैलिड नहीं मानी जाएगी। उसके बाद पहले थीसिस जमा कराने के से पहले शोधकर्ता को कम से कम 2 शोध पत्र संदर्भित शोध पत्रिका में छपवाना पड़ता था। पहले एक रूल था कि यदि कोई भी कैंडिडेट
अपनी थीसिस जमा करवा रहा है तो उससे पहले उसको 2 शोध पत्र किसी भी शोध पत्रिका में क्या करवाने होते थे, छपवाने होते थे। लेकिन अब इसकी छूट दी गई है कि शोध की प्रक्रिया के दौरान शोध पत्र छपवाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। भाई इस रूल को भी बदल दिया कि पहले थीसिस जमा करवाने से पहले 2 शोध पत्र शोध पत्रिका में छपवाने होते थे, अब कोई ज़रूरी नहीं है ये बात। तो ये भी एक बहुत अच्छी खासी न्यूज़ है, एक बहुत ही अच्छा बदलाव है। उसके बाद में जब कोई थीसिस जमा करवाता था तो विश्वविद्यालय को अधिकतम 6 माह के अंदर ही वाइवा करवाना होगा। ध्यान रखना, अब यदि कोई भी कैंडिडेट अपनी थीसिस जमा करवाता है तो थीसिस जमा करवाने से 6 महीने के अंदर अंदर उस यूनिवर्सिटी को उस बच्चे का वाइवा करवाना ही पड़ेगा। पहले क्या रूल होता था, जैसे आज आपने थीसिस जमा करवा दी, उसके बाद 1 साल 1.5 साल तक आप चक्कर काटते रहते थे अपने वाइवा के लिए, आपका कोई वाइवा नहीं लिया जाता था। तो उससे बच्चों को प्रॉब्लम होती थी कि उनका 1-1.5 साल तक वाइवा नहीं हो रहा है। अब इसको लेकर भी यूजीसी ने बिल्कुल रूल दे दिया कि जिस दिन आपकी थीसिस सबमिट हो रही है उससे जस्ट अगले 6 महीने के अंदर अंदर उस विद्यार्थी का आपको वाइवा करवाना ही है। तो इससे क्या हो जाएगा, एक बिल्कुल टाइम का बहुत अच्छा पाबंद हो जाएगा और बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, बच्चे का जो चक्कर काटने का सिस्टम था वो हट जाएगा। अब इसके अलावा अब पीएचडी कम से कम 3 वर्ष की होगी, 6 माह का कोर्स वर्क शामिल होकर। अब ध्यान रखना, पीएचडी कम से कम 3 साल की होगी जिसमें 6 वर्ष का कोर्स वर्क भी शामिल है, 6 महीने का कोर्स वर्क भी शामिल है। तो प्यारे साथियों, पीएचडी अब कम से कम 3 साल की होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल की होगी। 3 साल में भी 6 महीने का कोर्स वर्क शामिल है और 6 साल में भी 6 महीने का कोर्स वर्क शामिल है। अब इसके अलावा ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्पेशली इन्होंने नोटिफिकेशन डाला है प्यारे साथियों कि अब एमफिल को कंप्लीटली तरीके से पूर्णतः बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब एमफिल कंप्लीटली बंद हो चुकी है। इसके अलावा पहले जो वाइवा होता था, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, मौखिक परीक्षा या वाइवा। पहले जो वाइवा होता था, जो मौखिक परीक्षा होती थी, वो फिजिकली तरीके से होती थी। फिजिकली तरीके से मतलब कि जिस दिन आपका वाइवा है या जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको खुद को वहाँ पर जाना होता था और वहाँ पर प्रोफेसर के सामने बैठकर आपको वाइवा देना होता था। लॉकडाउन के टाइम पीरियड में इसको ऑनलाइन कर दिया कि आप ऑनलाइन भी अपना वाइवा दे सकते हो, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए किसी भी माध्यम से ऑनलाइन अपना वाइवा दे सकते हो, ऑनलाइन अपना इंटरव्यू दे सकते हो। तो क्या अब लोग जो कोरोना काल था वो चला गया, तो क्या अब ऑनलाइन वाइवा का सिस्टम रहेगा या फिर वापस ऑफलाइन वाला वाइवा का सिस्टम आएगा? तो प्यारे साथियों, इसको लेकर भी यूजीसी ने एक बहुत गजब की गाइडलाइन जारी की है कि ये डिपेंड करता है आपके प्रोफेसर के ऊपर कि वो आपको भौतिक रूप से बुलाकर वाइवा लेता है या फिर ऑनलाइन वाइवा लेता है। वो चाहे जैसा ले सकता है। मतलब अब आपका इंटरव्यू या वाइवा भौतिक रूप से भी हो सकता है और मौखिक रूप से भी हो सकता है, मतलब ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आपका वाइवा दोनों तरीके से हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़े बड़े ऐसे बदलाव थे जो आप सभी के हित में हैं, आप सभी के पक्ष में हैं। बहुत सारे मेरे प्यारे साथियों को बहुत अच्छी हेल्प मिली होगी और अब उनको पीएचडी करना इजी हो गया होगा। पहले एक बर्डन था यार, पीएचडी में बहुत प्रॉब्लम आएंगी, जो प्रॉब्लम थी उन सभी को सॉल्व कर दिया गया। अब पीएचडी का जो सिस्टम है उसको बिल्कुल इजी बना दिया गया, हर किसी के लिए फ्लेक्सिबल बना दिया गया। अब सबसे बड़ी बात है हर वैकेंसी से अपडेट रहना, तो वो आपको मैं करता रहूंगा, इसलिए आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिससे कि उनको भी इसके बारे में पता चल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।